इटावा में पूर्व सीएमओ के बेटे ने अपनी बहन और भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी और उस वारदात के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इलाके के पूर्व सीएमओ डॉक्टर LS चौहान का घर है और उसी मकान में बेटा हर्षवर्धन भी अपने परिवार के साथ रहता है। पुलिस की जांच में पता चला है कि पूर्व सीएमओ ने बेटी के नाम पर एक मकान और 25 बीघे जमीन कर दी थी और इसी से उनका बेटा हर्षवर्धन नाराज था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इनकी शादी हो गई थी। जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी। मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, 9:45 बजे एक उनके भाई पर जो हर्षवर्धन चौहान है पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। गाजीपुर में कुछ दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे का वीडियो वायरल हुआ है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो पलटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में स्कॉर्पियो फुटबॉल की तरह एक्सप्रेसवे पर उछलती दिख रही है। यह हादसा कासिमाबाद थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को हुआ था और हादसे में स्कॉर्पियो सवार 7 लोग घायल हुए थे, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं। दरअसल टायर ब्लास्ट होने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह स्कॉर्पियो कार पलटी थी। तो उस एक्सीडेंट का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से ये कार कई राउंड पलटियां खा रही है। गनीमत है किसी की जान नहीं गई। इसमें बैठे 7 लोग जो थे वो घायल हुए थे। ये सभी बेगूसराय के रहने वाले थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ी का टायर फट गया, जिससे यह हादसा हुआ। अमरोहा में कारोबारी ने अपने को जिंदा साबित करने के लिए एक अनूठा तरीका ही निकाल लिया। उसने रिक्शे में टेप रिकॉर्डर लगाकर गली मोहल्ले में ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो भी जिंदा है और उसने कोई कर्ज नहीं लिया है और ना ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। लाउड स्पीकर लगा के ये रिक्शा जब शहर की गलियों में घूमा तो लोग हैरान रह गए। दरअसल कुछ दिन पहले किसी जरूरी काम से वो एक हफ्ते के लिए दिल्ली अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे और इस दौरान शहर के लोगों ने मजाक में उनकी मौत हो जाने की अफवाह उड़ा दी और कह दिया कि उन पर कर्जा हो गया था, जिसके चलते हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले जब वो घर वापस आए तो मौत की अफवाह सुनने को उन्हें मिली। इस पर खुद के जिंदा होने का सबूत देने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला। तहसील साहब के गोदाम पर मौजूद है। अभी जिन साहब का कोई भी लेन देन या बकाया है, आप जाकर अपना हिसाब किताब साफ कर सकते हैं। एक जरूरी ऐलान, मोहम्मद असलम जो कि अल्लाह माफ करे के नाम से मशहूर है, जो त्रिपुर का और लखनऊ के आलमबाग के रहने वाले मूर्तिकार शैलेंद्र कुमार ने 560 किलो चावल से रामलला की 10 फीट ऊंची मूर्ति बनाई और इसे बनाने में 3 महीने का वक्त लगा। शैलेंद्र ने इसके लिए रोजाना 8 से 10 घंटे काम किया है। मूर्ति बनाने में करीब 2 लाख रुपए का खर्च आया। शैलेंद्र बताते हैं कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद उनके मन में भगवान श्रीराम की अनूठी प्रतिमा बनाने का विचार आया। सीमेंट से प्रभु की प्रतिमा को आकार दिया और फिर उस पर चावल चिपकाकर निर्माण पूरा किया। मैं अयोध्या गया था। अयोध्या गया तो वहाँ पे रामलला के दर्शन किए और जैसे दर्शन किया तो वहीं से मेरे मन में विचार आया कि मैं भगवान राम की एक अद्भुत प्रतिमा बनाऊं, क्योंकि भगवान राम मेरे आराध्य हैं और मेरी अटूट आस्था है भगवान राम पे। और मैं किसान कलाकार हूँ, खेतीबाड़ी करता हूँ। तो अब किसान के पास चावल अनाज तो किसान के पास ही होता है। तो मैंने अपनी आस्था और भारत के सभी किसानों की आस्था को चावल के माध्यम से ये प्रतिमा बनाई है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भगवान राम की भक्ति के अनेकों रंग हमने देखे हैं। एक ऐसा ही रंग आपको दिखाते हैं लखनऊ में, जहां पर ये जो मूर्ति आप हमारे बगल में देख रहे हैं, ये मूर्ति बनाई गई है चावल से। ये जो मूर्ति आप देखेंगे कि कितना बारीकी से यहाँ पर जो चावल है उससे इस पूरी प्रतिमा को उकेरा गया है और जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर इसमें साफ बनाई गई हैं। ये मूर्ति बनाई है लखनऊ के शैलेंद्र जी ने।